अफसरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद। सोमवार को शहर के दुकानदारों ने पूरा दिन काली पट्टी बांधकर काम किया तो वहीं शाम को उन्होंने अग्रसेन चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुकानदार शहर में नगर पालिका की तहबाजारी की दुकानों पर बैठे हैं उनसे ना तो किराया और ना ही तहबाजारी ली जा रही है। उनका कहना है कि कभी उन्हें रेलवे का डर दिखाया जाता है तो कभी अन्य मुद्दों पर भटका दिया जाता है। इसी के विरोध को लेकर दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों को जाखल मंडी के लिए बनानी चाहिए क्योंकि जाखल मंडी जो एक बहुत विकसित मंडी थी जो आज पिछड़ कर रह चुकी है। 2017 में जब जाखल नगर पालिका बनी, यहाँ पर तहबदारी की और रेलवे की किराएदार की 400 कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर जाखल जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर काम कम है, यहाँ पर विकसित मंडी कम होने के कारण यहाँ पर अब तहबदारी की दुकानें हैं। हमने हर मीटिंग के अंदर ये एजेंडा डाल रखा है। मैं पत्रकार माध्यम भाइयों से ये कहना चाहूँगा, पूरी मीडिया से, आप किसी भी मीटिंग का एजेंडा एमसीओ का उठाकर देख लीजिए, मांग लीजिए आरटीआई के थ्रू। हर मुद्दे में यही बात की तहबदारी की दुकानों का किराया ना बढ़ाया जाए क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है मंडी के, और जो सा पिछला किराया है वो बिना जीएसटी के और बिना ब्याज के भरवाया जाए। परंतु फिर भी यहाँ पर दुकानदारों के ऊपर ये जो गुंडागर्दी टैक्स, जीएसटी और जो ब्याज ठोका जा रहा है वो यहाँ के दुकानदार असमर्थ हैं। और जब ये रेलवे की दुकानें हैं 50 हैं 60 हैं, जब पिछली पंचायतें और नगर पालिका जाखल 2017 से किराया ले रही है तो रिकॉर्ड कौन देगा? नगर पालिका देगी। अगर मैं किसी दुकान का किराया खाता हूँ तो उसको दुकानदार को बैठने का मालिकाना हक मैं दूंगा, ना कि कोई दूसरा आदमी आके किराया मांगे। ये भी रिकॉर्ड नहीं देते। और आपको पता है पिछली मंडी में जो रिकॉर्ड चोरी हुआ उसके कारण आज मंडी पूरी भुगत रही है, 2-2 लाख एनटीसी चार्ज भर रही है। डिवेलपमेंट चार्ज की बात सरकार के आगे रखना चाहते हैं। यहाँ पर 600 रुपये गज लिया जा रहा है जो कि 100 रुपये गज लेना चाहिए फ्लडेड मंडी, और जो कि यहाँ पे काम न होने के कारण, बॉर्डर एरिया के कारण, ये हमारी मांग है सरकार से भी जो डिवेलपमेंट चार्ज है वो 100 रुपये गज कर दिया जाए ताकि मंडी के व्यापारियों को, दुकानदारों को, और जो जिस गरीब आदमी ने अपने निर्वाह करके 2-2 रुपये इकट्ठे करके छोटा सा प्लाट लिया हुआ है उसमें उनको राहत मिले। और इस गंदी और गुंडी अंधी सरकार ने जो लोगों से 2-2, 4-4 लाख रुपए एनटीसी के नाम पर लिए हैं वो 2017 से पहले जो जाखल मंडी के मकान बने हुए थे वो पैसे वापस करने चाहिए। क्योंकि देखो ये हमारे से पूछा गया, अभी ये तो मकान बने 2018 में, आप कैसे कह दोगे? अगर कोई मकान मंडी के अंदर बना था तो 1999 में बना है, 1998 में बना है, तो वहाँ पर बिजली का मीटर भी एक प्रूफ है। तो गुप्ता जी से बात हुई मेरी, अगर कोई यहाँ पर पानी का कनेक्शन भी मिला हुआ है, ये प्रूफ मानने को सरकार, ये नगर पालिका और सरकार तैयार नहीं है। जानबूझकर मंडी वालों को ऊपर टैक्स थोपा जा रहा है, दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो भाई नगर पालिका से तो फिर पंचायत अच्छी थी। मंडी वालों की मांग से सहमत हूँ। मैंने पहले भी जो मंडी की संघर्ष कमेटी बनी है जाखल की, मैं कहता अगर हमारे एमसीओ के रिजाइन से आपका नगर पालिका से छुटकारा मिलता है तो हम देने को तैयार हैं। अगर आप ऊपर आवाज़ उठाते हो तो हम फिर भी तैयार हैं, बरी बिछाओगे तब भी तैयार हैं। हमने हर बार अपनी मीटिंग में अपनी आवाज़ उठाई है, परंतु हम भी आपकी बार देखो जो सच्चाई है वो माननी पड़ेगी। हमारे को किसी एमसी को हमारे को 1 रुपया ग्रांट नहीं मिली, हम किसी वार्ड का विकास नहीं करा पाए। जो 8 करोड़ रुपए का बजट है वो ऊपर से किसी सरकार ने नहीं दिया जाखल को, क्योंकि हम एडीसी, डीएमसी जिसके पास भी जाते थे वो कहते थे पैसे लाओ। अरे पैसे एमसी चेयरमैन थोड़ी लाएगा घर से, अब जो सरकार देगी। ये जो 8 करोड़ रुपया अभी इकट्ठा हो रहा है ये जाखल के डिवेलपमेंट चार्ज से इकट्ठा हो रहा है। कोई विकास के लिए पैसा नहीं आया, ना कोई विकास की जाखल मंडी की प्रगति के लिए कोई मैप तैयार है। ये आपका पैसा ही आप पे लगेगा, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। टेंडर लगा रहे पड़ रहे हैं, कभी टेंडर रोके जा रहे हैं, कभी एमई और जेई का बहाना है। मैं आज ये पूरी मंडी के सामने ये पूरी आश्वासन देता हूँ, जहाँ पर मंडी वासियों को जरूरत होगी मंडी के लिए, मैं वहाँ पर खड़ने के लिए, लड़ने के लिए, धरने पर बैठने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ। तहबदारी के मुद्दे की बात करी, तहबदारी कहाँ, इसके बारे में आप ऐसे है सैनी साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, तहबदारी तो जाखल मंडी के अगर किसी दुकान का किराया 600 रुपये था पहले, इसमें कुछ प्रावधान है 2 साल बाद 10% बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो 2 साल बाद 800 का 850, 900 होता है, 3 साल बाद जो भी प्रावधान है वो बता रहा हूँ। अगर आप देने को मंडी वाले तैयार हैं, परंतु मंडी वासियों को 3-3 साल हो गए चक्कर लगाते किराया भरवा लो, किराया नहीं भरवाया जा रहा, वो जीएसटी के ऊपर ठोका जा रहा है, ब्याज ठोका जा रहा है।
अब एक दुकान है, ये तो 800 रुपये महीने पे चल रही है, अगर 900 हो जाए तो दुकानदार चला लेगा। अगर इसका 6000 करेंगे तो कोई दुकानदार नहीं चलाएगा। सिक्योरिटियाँ भी जमा करा रखी हैं। अब ये स्टालिन है 50-50 लाख रुपए की थी। अब मेरी किसी भी दुकानदार भाई ने अपनी पूंजी पूरी उम्र यहाँ पर लगाकर दुकान बनाई है, आज इनको रेलवे का ड्राइवर, बुलडोजर का ड्राइवर देता है। तो ये काम सरकार की हैं, प्रशासन की हैं। प्रशासन पब्लिक का साथ दे और हम पब्लिक का साथ देने को और प्रशासन की हेल्प करने को तैयार है। सर ये बात क्या यहाँ पे लोग सभी पार्टी यहाँ पर तो आपको पता ही है, जाखल जो चढ़ा है डबल इंजन की सरकार, ये तो राजनीति की भेंट चढ़ा है। वो कहता है मेरी नहीं चलती, वो कहता है मेरी नहीं चलती। यहाँ पर 3-3 मालिक हैं। ये तो पब्लिक को परेशान करने की बात। सरकार, कर्मचारी हमेशा सरकार के होते हैं, ना कि किसी पब्लिक के होते हैं। हमारी जब पार्टी कांग्रेस की सरकार थी तो अफसरशाही पर पूरा हमारा पूरा लगाम था। अगर यहाँ पर माननीय देवेंद्र बबली जी, माननीय सुभाष बराड़ा जी, माननीय सरदार निशान सिंह जी अगर आकर मंडी के लिए बोलेंगे और बैठेंगे तो इनकी क्या हिम्मत है कर्मचारियों की और प्रशासन की। पोर्टल कौन बनाता है? सरकार बनाती है। जो ये साइड पे जो भी रूल बनाया जा रहा है, एडीसी है, डीएमसी है, ये सरकार बनाती है। अगर ये किराए कम किए जाए तो मंडी वासी खुश होंगे। वोट 5 साल के बाद आने हैं, हर बार ऐसे थोड़ी है मैं जीतूंगा मैं हारूंगा। आगामी दिनों में रणनीति जैसे मंडी की जन समिति जो भी है मंडी की कहेगी, हम उनके साथ हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं है भी जो तय जारी है उन दुकानों को गिरा दिया जाए। ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं है। और जो हमारी ये रेलवे रोड वाली दुकानें हैं, इनका 2000 में एक रेलवे ने नोटिस दिया था और वो पूरे भारतवर्ष में दिए गए थे, पूरे भारत में दिए गए थे। उनको जो लगा 90 फुट तक जो जगह थी उन सबको नोटिस दिए गए थे कि आप अपना जवाब दीजिए। हमने 1901 से सारी फर्द लगाकर पूरी फाइल लगाकर रेलवे में जमा करवा दी थी और 2021-22 में नगर पालिका ने इन दुकानदारों से किराया भी लिया। परंतु जब पोर्टल चला, हरियाणा सरकार की योजना बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, ताकि आप अपनी दुकानों के मालिक बने। 11 दुकानदारों ने अपने फार्म भरे थे ऑनलाइन, तो इन्होंने पता नहीं गलत मंशा के कारण या मैं तो इनकी नालायकी कहूँगा, इन्होंने नालायकी से वो पोर्टल से रिजेक्ट कर दिए। 40 साल हो गए किराया ये लेते रहे। 2022 में भी इन्होंने किराया ले लिया। आजकल तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, अगर कोई 12 साल किराए पे बैठा रहे तो उसका खाली नहीं करा सकते। तो ऐसी ये इसके क्या लगते हैं भी ये दुकानें गिरा देंगे? अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो ये नोटिस दे के देख ले। तो इन्होंने हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो देवतुल्य हैं। जब भी सफाई कर्मचारी पे कोई बात आती है तो वो बहुत बढ़िया मंडी वालों से डील करते हैं। परंतु जो अधिकारी हैं ये हाथी की मस्त चाल चल रहे हैं। परंतु इनको पता होना चाहिए ये जाखल मंडी है, ऊंचा भी उठा देती है और गिराने में भी फिर ऐसा गिराती है कि दोबारा खड़ा होना भी इनके काबिल नहीं रहेगा। एक बात कहूँगा, बात है जो आज का ये प्रदर्शन था, जो ये तय बाजारी वाली दुकानों को गिराने का, रेलवे रोड वालों को परेशान करने का मामला था, ये उसके बाबत था। रही डेवलपमेंट चार्ज की बात, डेवलपमेंट चार्ज 2000 से पहले या 2017 से पहले वालों से इनको नहीं लेनी चाहिए। और तो और कितने शर्म की बात है, एक सबका साझा मामला 70,000 रुपया गौशाला को जो मिलने चाहिए थे, ये नगर पालिका के नालायक अधिकारी फाइल को इधर उधर घुमाते हैं। जबकि रतिया फतेहाबाद में 2 लाख रुपया पर मंथ गौशाला को नगर पालिका के फंड से जाता है। परंतु ये नालायक कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ गाड़ी लेके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनको एसी तक अलाउड नहीं है, सारा दिन एसी चलाकर बैठते हैं और अपना काम, सिर्फ सफाई कर्मचारी ही यहाँ ऐसे हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। कि करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जैसे ही हमारे कामरा साहब ने कहा कि रिजाइन देने को तैयार है, अगर जो साहब भी एमसी इसमें रिजाइन दे दो तो ये नगर पालिका ही भंग हो जाएगी। कहते हम तो करते ही नहीं है। अगर जी ये कहने और करने में बहुत फर्क है। जैसे कि हमारी ये रेल का रोक दे देते हैं, रेल वाले ने कहा था हम दीवार निकाल देते हैं हमारी है, तो कमेटी क्या है यहाँ ऐसी तैसी कराने को इनको रोक देती है भाई टैप जारी बढ़ाओ। ये तो इन्हें भी सोचना चाहिए, जब इनके अंडर में नहीं है। जब रेल के अंडर में पहले तो ये कहने लगे थे यहाँ से दीवार खिंचवा दी, भी रेल का कोई मतलब नहीं का। और अब रेल वाले जब दीवार खिंचाएंगे तो ये कमेटी का क्या मतलब है, कहाँ नगर पालिका रहेगी। तो मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर जे इस मंडी में एकता है तो ये नगर पालिका ये मत सोचो भी 100 रुपये या 500 रुपये 400 रुपये 1000 हो जाए। सबसे मेन मुद्दा यही रखो कि नगर का पालिका को भंग कर दो, क्योंकि इसमें
सभी की भलाई है। जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, रेडी वाले हैं और अपने ये दुकानें टैब जारी की हैं, जो ये किराया नहीं भर सकते, तो मेरी सभी मंडी वासियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि एक ही मुद्दा रखो, इस नगर पालिका को भंग करो। चाहे इसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना हो, सीएम साहब से मिलना पड़े या और कुछ कोशिशें, धरना दें, स्ट्राइक कराएं, तो वो सभी कुछ करेंगे। मैं हमारे बंटी जी खड़े हैं और गुप्ता जी खड़े हैं, इनसे यही कहता हूँ कि इसका सहमत हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।